प्रसारण में आ रहा है। अपने उठा ले जाने से ठीक पहले वो इफिलुस की कलीसिया के प्राचीनों से समुद्र के किनारे पूर्ण रूप से साझा कर रहा है और वो उनसे कह रहा है, लोगों, मैंने जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों को समझाने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका हूँ। आमीन। मैं जहाँ भी गया हूँ मैं लोगों से कह रहा हूँ कि परमेश्वर की ओर से अपना मन फिराएं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह में अपना विश्वास रखने के लिए। और मैंने परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार सुनाया, मैंने उन्हें सुनाया, और ये सब पौलुस के ही शब्द हैं। जी हाँ, लोगों को वचन सुनने की आवश्यकता है इससे पहले कि वो उसे ग्रहण कर सकें जो उनका है। उद्धार के लिए भी उन्हें अनुग्रह के सुसमाचार को सुनने की आवश्यकता है इससे पहले कि वो पाप की क्षमा पा सकें, इससे पहले कि वो परमेश्वर द्वारा धर्मी होने की घोषणा का उपहार पा सकें। उससे पहले उन्हें सुनने की आवश्यकता है। चंगाई को भी वचन सुनने की आवश्यकता है। अनुग्रह के वचन द्वारा उन्नति पाओ और फिर चंगाई का उत्तराधिकार, बच्चों की रोटी उन्हें दी जाती है। आमीन। आमीन। पौलुस के जमाने में पौलुस कह रहा है, कुछ भी जो अनुग्रह के सुसमाचार को बिगाड़ता है, आमीन, कुछ भी जो अनुग्रह के सुसमाचार से विकृत है, ठीक है, वो अलग सुसमाचार है। ये केवल सच्चे सुसमाचार का विश्वास है जो सोटेरिया की संपूर्णता को लेकर आएगा आपके जीवन में उद्धार को। आमीन। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सलामती आएगी। आमीन। केवल सच्चा सुसमाचार ही उसमें परिणाम ला सकता है। परमेश्वर लोगों से प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं दुनिया उनके पुत्र का सुसमाचार सुने, यानी परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार सुने। आमीन। आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। परमेश्वर की स्तुति हो। हम वहीं से जारी रखेंगे जहां हमने पिछले सप्ताह छोड़ा था। हम देख रहे हैं रोमियो अध्याय 1 वचन 16 और 17 की ओर, जो बात कर रहा है मसीह के सुसमाचार की। परमेश्वर मुझसे साझा करवाना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि हमें धार्मिकता में फिर से स्थिर होने की आवश्यकता है, उसमें स्थिर होने की आवश्यकता है। जी हाँ, बाइबल में यशायाह 54 में लिखा है कि तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगा और तभी तू उत्पीड़न और भयभीत होने से बचेगा।
क्योंकि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल न होगा। तो जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। और परमेश्वर की संतान सुनिए, यहोवा के दासों का यही भाग होगा। वो आप और मैं हैं, ये हमारी विरासत है हम सबकी, और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। तो हमारी धार्मिकता सिर्फ उनसे है, और हमें स्थिर होना है। उसके बारे में केवल जानना ही नहीं है, ना ही इसका अध्ययन करना कि सत्य के प्रति यहाँ वहां घड़ियाली आंसू बहाना कि हम मसीह में धर्मी हैं, पर स्थिर होना है इब्री में कुन, और इस सच पर हमें मजबूती के साथ टिके रहना होगा। आमीन। शत्रु को स्वयं को सच से दूर न करने दें। आमीन। तो मसीह के इस सुसमाचार में पौलुस कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त होकर परमेश्वर की सामर्थ्य है। साझा किया था इस शब्द उद्धार पर, जो कि है एक सर्वसमावेशी शब्द। हमारी धारणा है कि सुसमाचार सिर्फ पापियों के लिए ही है। हम उन्हें उपदेश देते हैं, और जब उन्हें एक बार उद्धार मिल जाता है तब उन्हें सुसमाचार का प्रचार नहीं करते। उन्हें उसकी आवश्यकता नहीं होती है। सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता है। हम सुसमाचार द्वारा जीवित रहते हैं। हमारा पालन पोषण सुसमाचार पर आधारित होना चाहिए, संबंध सुसमाचार पर होने चाहिए, सब कुछ उसके अनुग्रह पर ही आधारित होना चाहिए। आमीन। हम उसके द्वारा जीवित रहते हैं। आमीन। सुसमाचार एक शिक्षा बिल्कुल नहीं है। सुसमाचार एक सिद्धांत बिल्कुल नहीं है। सुसमाचार सच्चाई का पहलू नहीं है। अनुग्रह का सुसमाचार यीशु मसीह स्वयं ही हैं। आमीन। आमीन। अनुग्रह ही सुसमाचार है, और सुसमाचार ही अनुग्रह है। ये उस सच्चाई में से एक नहीं है। यही वो सुसमाचार है, यही वो खुशखबरी है। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। और जब आप इसमें विश्वास करते हैं, इसका परिणाम होता है, गौर करें, ये उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। वह इसका मतलब होता है संपूर्णता, आपके शरीर के लिए भी। आमीन। आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी, दिमाग की शांति के लिए, और साथ ही साथ आपके संबंधों में भी। जब आप ये शब्द सोटेरिया पढ़ते हैं, यानी उद्धार यहाँ ग्रीक में, तो ये एक सर्वसम्मिलित शब्द है। आमीन। इब्री में सोटेरिया होगा यीशुआ। आमीन। यीशु का नाम, उद्धार में उसका नाम। आमीन। बस नर्क से उद्धार नहीं, पर यहाँ से उद्धार, और अब से हर एक दिन। इसलिए हर दिन हम सुसमाचार द्वारा जीवित रहते हैं। पर क्या आप सुसमाचार पर विश्वास कर रहे हैं? क्योंकि वो सुसमाचार जिसका उपदेश यीशु ने दिया, वो इस सुसमाचार में कहता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। कई बार हम एक सुसमाचार सुनते हैं जिसमें कि मनुष्य के पाप बहुत स्पष्ट होते हैं। विश्वास दर विश्वास की बजाय जोर दिया गया है काम से काम तक पर। आमीन। व्यवहार से व्यवहार तक पर। आमीन। ये उस पर बिल्कुल भी नहीं है। ये सुसमाचार नहीं है मेरे दोस्त। इसके परिणाम स्वरूप हृदय परिवर्तन होता है, जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, हमारे आचरण को प्रभावित करता है, जीवन शैली को प्रभावित करता है, सिवाय मूल के जो कि फल है। सुसमाचार ही वो मूल है। विश्वास कीजिए, इस पर विश्वास किया जाना चाहिए। हर एक के लिए जो विश्वास करता है, चाहे यहूदी हो या अन्य जातियां, हर एक के लिए जो विश्वास करता है, इसका परिणाम होगा उद्धार। आमीन। इजराइल दासत्व में कैसे था, गुलामी में था, कैसे परमेश्वर बाहर लेकर आए। फिर उसने बात की यहोशू के बारे में और उस प्रदेश के आवंटन के बारे में। फिर पौलुस एक बार उनके इतिहास पर उपदेश देता गया। न्यायों का जमाना आया, और फिर पहले राजा का, और जो है राजा शाउल, और वो आया दाऊद तक, वो जो परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया गया था। और ये व्यक्ति दाऊद, जिसकी वंशावली से आएगा मसीहा, यानी जगत का उद्धारकर्ता आएगा। और जब वो आया दोस्तों, उसने पुनरुत्थान पर उपदेश दिया। इसे देखिए, ये पौलुस के सरमन का अंतिम हिस्सा है। और पौलुस ने कहा, इसलिए हे भाइयों, तुम ये जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का सुसमाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। हमने उसे ढूंढा जिसका उपदेश पौलुस ने दिया था। जी हाँ, पौलुस ने दिया था। ये उनके सरमन की सीडी या MP3 या उनके सरमन की रिकॉर्डिंग ढूंढने जितना ही अच्छा है। हम सुन रहे हैं पौलुस को सुसमाचार का प्रचार करते हुए, ऐसे श्रोताओं को जो सुसमाचार से परिचित नहीं है, और हम देखते हैं कि वो उनके लिए क्या सुनाना महत्वपूर्ण समझता है। जी हाँ, आमीन। नंबर 1, वो कहता है कि इसी मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। ये बिना योग्यता के है, बिना शर्त है। ये परमेश्वर के ऑफर की एक घोषणा है, यानी पापों की क्षमा है। अब ये वो मामला नहीं है कि चाहे ये उनके प्रायश्चित पर आधारित हो, चाहे ये उनके व्यावहारिक सुधार पर निर्भर हो, चाहे ये वो उस परिस्थिति पर हो कि वो कितने दुखी हैं या फिर वो कितना बुरा महसूस करते हैं। ठीक है, इनका इससे कोई सरोकार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। गौर कीजिए उस पर जो वो कहता है, इसे मनुष्य के द्वारा पापों की क्षमा का
सुसमाचार तुम्हें दिया जाता है। पापों की क्षमा के बाद वो कहता है कि जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सबसे हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। क्या आप इसे देख रहे हैं? और यहां ये शब्द निर्दोष है, डीकाओ, जो शब्द है धर्मी ठहराए जाने के लिए। दरअसल यंग इसे ऊपर लाता है। यंग यहां रुकता है, जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सबसे हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। जी हां, उन्हीं सब से। हो, ये कितना बढ़िया है। मैं इसे दोबारा पढ़ना चाहूंगा। जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। पौलुस जानता था कि आराधनालय के लोगों के बीच उनमें से बहुत से हैं जो व्यवस्था के प्रति सचेत थे। आमीन। तुम्हें बदलना होगा, तुम्हें यह करना होगा। वो सुसमाचार को अस्वीकार करेंगे। पौलुस जानता था। आमीन। पौलुस जानता था। असल में उनमें से कुछ पौलुस के पास जाएंगे और कहेंगे, हे पौलुस, आप बस कह नहीं सकते हैं इस मनुष्य के द्वारा हर कोई जो विश्वास करता है बस विश्वास करता है। यह आसान विश्वासवाद, सस्ता अनुग्रह है। वो शायद यही कहेंगे अगर वो व्यवस्था को लेकर सचेत हैं। और इसीलिए पौलुस ने इसे कहा गलातियों अध्याय 1 में, मुझे आश्चर्य होता है। पौलुस लिख रहा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। गौर कीजिए, पौलुस गलातियों के विश्वासियों से कह रहा है, मुझे आश्चर्य होता है, मैं हैरान हूं कि तुम इतनी जल्दी फिरने लगे हो उससे जिसने तुम्हें बुलाया। किसमें बुलाया? मनुष्य के अनुग्रह में, एक अलग प्रकार के सुसमाचार से। तो अलग प्रकार का सुसमाचार क्या है? कुछ भी जो मसीह का अनुग्रह नहीं है, जिसका उपदेश दिया जा रहा है। तो दूसरे शब्दों में सच्चा सुसमाचार है अनुग्रह का सुसमाचार। और वो कहता है कि वो सुसमाचार दूसरा है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसे कितने हैं? आज ये दूसरी तरह से है। लोग कहेंगे जो अनुग्रह का उपदेश देते हैं वो मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पौलुस के जमाने में पौलुस कह रहे हैं, कुछ भी जो अनुग्रह के सुसमाचार को बिगाड़ता है, आमीन, कुछ भी अनुग्रह के सुसमाचार से जो विकृत है, वो है और प्रकार का सुसमाचार। आमीन। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो श्रापित हो। वाओ, गौर कीजिए, वो कहता है हम या स्वर्ग से कोई दूत भी, नर्क से कोई दूत नहीं। मेरे दोस्तों, किसी दूसरे सुसमाचार का उपदेश आपको दे बजाय उसके जिसका उपदेश हमने तुम्हें दिया है। और पौलुस ने पहले से ही उन्हें किसका उपदेश दिया है? मसीह के सुसमाचार का। वो कहता है अगर कोई भी किसी और प्रकार के सुसमाचार का उपदेश देता है तो वो अभिश्रापित यानी श्रापित हो। जैसा कि मैंने पहले कहा है, तो अब मैं इसे दोबारा कहता हूं, अगर कोई भी तुम्हें उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार सुनाए, तो श्रापित हो। यह दोहरा श्राप है। अगर आपने उसे पहली बार नहीं सुना तो उसने 2 बार दोहराया है। यह दोहरा श्राप है। एक बार मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, वो बहुत भारी है। हो, यह सचमुच भारी है प्रभु। आप किसी प्रभु सेवक पर श्राप क्यों डालेंगे जो मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ता है? मेरा मतलब है, ठीक है, वो और प्रकार के सुसमाचार का उपदेश दे रहे हैं, पर आप उन पर दोहरा श्राप क्यों डालेंगे? पता उन्होंने मुझसे क्या कहा? क्योंकि मैं लोगों से प्रेम करता हूं और मैं नहीं चाहता कि लोग सुने विकृत सुसमाचार को। आमीन। परमेश्वर लोगों से प्रेम करते हैं और वो जगत से चाहते हैं कि वो उनके पुत्र के अनुग्रह के सुसमाचार को सुने, यानी परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार को। आमीन। मैं समाप्त करना चाहूंगा पौलुस की बातचीत से जो उसने नए नियम की एक बहुत ही आत्मिक कलीसिया के साथ की, यानी इफिसुस की कलीसिया से। और हमारे पास एक पत्र है पौलुस का इफिसुस की कलीसिया के लिए, जिसे बहुत से विद्वान बहुत ही आत्मिक कलीसिया के रूप में मानते हैं। ऑलराइट, आमीन। और ये है जो हमारे पास है कि पौलुस इफिसुस की कलीसिया के प्राचीनों को इकट्ठा कर रहा है और उसने कहा, ये अंतिम बार जब तुम हमारा चेहरा देखोगे। ऑलराइट, मैं ये बताने वाला हूं। और ये पास्टर्स कॉन्फ्रेंस है। चलिए इसके साथ समाप्त करते हैं, ठीक है। ये कहकर समाप्त करता है कि मैं कभी नहीं झिझका। उसने कहा कि जो बातें तुम्हारे लाभ की थीं उनको बताने और लोगों को सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका। पौलुस आपको लोगों के सामने और घर घर क्या सिखाते हैं? बताइए क्या सिखाते हैं? यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर की ओर मन फिराना है आइस की ओर, जिसका मतलब है जिस तरीके से आप परमेश्वर के बारे में सोचते हैं। आमीन। मुझे परमेश्वर की ओर मेरा मन बदलना पड़ा। आमीन। मैं सोचा करता था कि परमेश्वर मेरी पहुंच से परे है, वो मेरी समझ से परे है, पर अब मुझे मेरे मन को बदलना हुआ कि परमेश्वर मेरे लिए हैं। उन्होंने मुझसे प्रेम किया था जब मैं एक पापी था। मसीह मरा मेरे पापों के लिए। आमीन। मुझे मेरा मन बदलना होगा। मन बदलना ऐसा ही होता है।
परमेश्वर की ओर से मन फिराना। इसी का उपदेश पौलुस ने दिया कि हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। आप बस ये नहीं कह सकते हैं कि आपने परमेश्वर के बारे में अपना मन बदल लिया है, पर आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होता है। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगी। केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं। पर मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। यहां हमें वो सुसमाचार मिलता है जो कहलाता है परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार, और पौलुस इफिसुस की कलीसिया के प्राचीनों से समुद्र के किनारे साझा कर रहा है, बस अपने उठा लिए जाने के ठीक पहले, और उन लोगों से कह रहा है, मैं आप लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार का उपदेश देने और गवाही देने में असफल नहीं हुआ हूं, बिल्कुल भी नहीं। आमीन। हर किसी स्थान पर जहां जाता हूं, सबके सामने और घर घर पे मैं लोगों से कह रहा हूं कि वो अपना मन परमेश्वर की ओर फेराएं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखने के लिए, और मैंने परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया है। ये सब पौलुस के शब्द हैं। आमीन। वो कहता कि अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। गौर कीजिए, जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा। आप परमेश्वर के राज्य के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं। परमेश्वर का राज्य, हमारे पास परमेश्वर के राज्य की मानसिकता है। हमें किंगडम माइंडेड होना चाहिए। परमेश्वर के राज्य से आपका क्या मतलब है? पौलुस के मन में, गौर कीजिए, ये एक साथ चलती है। परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार का प्रचार करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना। ये बिल्कुल वही सुसमाचार है। आमीन। ये सब उसी संदर्भ में है। आमीन। तो अनुग्रह के सुसमाचार का प्रचार करना है परमेश्वर के राज्य को लोगों के जीवनों में स्थापित करना। आमीन। आप परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे हैं। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मंशा को तुम्हें पूरी रीति से बनाने से न झिझका। हमें परमेश्वर की पूरी मंशा मिल गई है। नई दोस्त, आपको बातों को संदर्भ में रखना होगा। यहां जो संदर्भ है हवाला दे रहा है अनुग्रह का, जो परमेश्वर की मंशा को पूरी करता है, क्योंकि परमेश्वर की मंशा शुरू हुई व्यवस्था के ABC से। आमीन। पुरानी वाचा में, और फिर हम जाएंगे परमेश्वर की पूरी मंशा पर। वास्तव में परमेश्वर ने सुसमाचार के लिए योजना बनाई इस समय अंदर आने के लिए कि प्राणों को उद्धार मिल सके। आमीन। संदर्भ है राजा। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे अपने लहू से मोल लिया है। अब सभी पास्टर्स ध्यान से सुनिए। न्यू क्रिश्चियन चर्च में मेरे सभी पास्टर्स को, हर जगह सभी पास्टर्स को आमीन। प्रभु कह रहे हैं, बाय द वे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बार नए नियम में शब्द अध्यक्ष, या जिन्हें हम आज पास्टर्स कहते हैं, पास्टर्स ओवरसीयर्स, असल में ये ग्रीक में है एपिस्कोपस, और इस शब्द का मतलब होता है एपिमिस, यानी कि सभी दायरे में। देख रेख असल में है अध्यक्ष, देख रेख करने का, जो देख रेख कर रहा है। आमीन। और वो चर्च के अगुओं के बारे में बात कर रहा है। अपनी और अपने पूरे झुंड की रखवाली करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। ये पहली बार है जब ये नए नियम में प्रकट होता है। और किसने आपको अध्यक्ष ठहराया है? पवित्र आत्मा ने। और उस पर गौर कीजिए, जो वो परमेश्वर की कलीसिया की चरवाही के लिए करता है। तुम्हें बुलावा मिला है परमेश्वर की कलीसिया की चरवाही करने का। हमें सहूलियत वाले बिंदु की इस मानसिकता को रखना होगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम लोगों के पास हों, भेड़ के रूप में उनकी रखवाली करने के लिए। पर यीशु, उन्हें तरस आया उन लोगों के लिए जो थके हुए थे और जो भटके हुए थे, वो सब के सब जो वहां भटके हुए थे देहातों में। उन्होंने उन्हें कैसे देखा होगा? उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो। लोगों को भेड़ों की नाई देखो। आमीन। उस जमाने में भी वे अग्रेरियन सोसाइटी और फार्मिंग सोसाइटी में रहते थे, और वो समझते थे कि कैसे आपको अपने मेमने और भेड़ों के लिए तरस आता है, और उन्हें जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो है खाना। जी हाँ, उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है खाने की। जी हाँ, खाना। पास्टर्स, लीडर्स, लोग भूखे हैं। वो सच में भूखे हैं। वो परमेश्वर के वचन के भूखे हैं। उन्हें हरी भरी चराइयों में लेकर जाइए और वो आराम करेंगे, और परमेश्वर उनके प्राणों को बहाल करेंगे। जी हाँ, उसे बहाल करेंगे। आमीन। आमीन। अध्यक्ष का पहला काम है चरवाही करना, खिलाना, भूख मिटाना। आमीन। खिलाना और फिर भेड़ों की रखवाली करना। आमीन। जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। टेढ़ी मेढ़ी बातों का मतलब क्या होता है? कोई भी सुसमाचार जो टेढ़ा मेढ़ा हो, जिसके बारे में उसने अभी भी बात की है,
कि चेलों को अपने पीछे खींच लेने के लिए। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर एक एक को चुनौती देना न छोड़ा। तो अब भाइयों, मैं तुम्हें सौंपता हूं परमेश्वर को और उसके वचन को। जी हाँ, उसके वचन को। चलो भी, उसके अनुग्रह के वचन को। आमीन। वो इसके बारे में कहते हुए शुरू करता है कि मैं गवाही देता हूं और मैं प्रचार करता हूं परमेश्वर के सुसमाचार का। आपके पास यहां परमेश्वर की सारी मंशा है और वो कहते हुए समाप्त करता है कि मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं। दोस्तों, परमेश्वर की सारी मंशा है उनके अनुग्रह का वचन। आमीन। जो दे सकता है उनके अनुग्रह का यह वचन है, जो तुम्हारी उन्नति करके पवित्रों में साझी करके मिरास दे सकता है। हमें उन्नति करने की आवश्यकता है इससे पहले कि हम मिरास प्राप्त कर सकें। हमें उन्नति करने की जरूरत है इससे पहले कि हम मिरास प्राप्त कर सकें। लोगों को वचन सुनने की आवश्यकता है इससे पहले कि वो उसे ग्रहण कर सकें। उद्धार के लिए भी उन्हें सुसमाचार सुनने की आवश्यकता है, यानी परमेश्वर का अनुग्रह, इससे पहले कि वो पापों की क्षमा पा सकें, इससे पहले कि वो परमेश्वर द्वारा धर्मी ठहराए जाने का उपहार पा सकें। चंगाई के लिए उन्हें सुनने की आवश्यकता है, अनुग्रह के वचन द्वारा उन्नत होने की, और फिर चंगाई की विरासत, बच्चों की रोटी उन्हें दी जाती है। चंगाई की विरासत, बच्चों की रोटी। आमीन। अनुग्रह का वचन जो आपको उन्नति दे सकता है, जो आपको बनाने के योग्य है और आपको वो दे सकता है। जी हाँ, वो आपको दे सकता है। यह हमेशा उसी क्रम में है और यह आपको देता है एक मिरास पवित्रों में साझी करके। और दोस्तों, मुझे बस ऐसा महसूस होता है जैसे हम सच्चे सुसमाचार के लिए लड़ाई कर रहे हैं। आमीन। पूरे सुसमाचार की शुद्धता के लिए कि वो जस की तस बनी रहे। ऑलराइट। सुसमाचार की सच्चाई हमेशा इसमें रहेगी और परमेश्वर की धार्मिकता इसी में प्रकट होगी। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। दोस्तों, इसी समय स्वयं की घोषणा करो कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। इसे अब कहिए। अब मैं चाहता हूं कि आप इसे कहें इस तरह से कि आप धार्मिकता में स्थिर रहने में विश्वास करते हैं। आपको पता है क्या होने वाला है? इससे पहले के वचन में लिखा है, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। जी हाँ, यहोवा के, और उनको बड़ी शांति मिलेगी। उन्हें शालोम और शांति मिलेगी। फिर अगले वचन में लिखा है कि तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगा। तो अभी ये कहिए, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। आमीन। मैं धर्मी ठहराया गया हूं। इसे कहिए। आमीन। बस मैं यीशु के द्वारा धर्मी ठहराया गया हूं। हमारे कर्मों से इसका कोई सरोकार नहीं है। आमीन। और अब इसे देखिए, एक बार जब आप धार्मिकता में स्थिर हो जाते हैं तो तू अंधकार से बचेगा क्योंकि तुझे डरना न पड़ेगा। तू भयभीत होने से बचेगा क्योंकि भय का कारण तेरे पास न आएगा। तो आप एक ऐसा इंसान बन जाएंगे जो आतंक से, भय से, चिंता से, परेशानी से मुक्त है, क्योंकि ये सब आधारित है, स्थापित है भय पर। आमीन। आप भय से कोसों दूर रहेंगे, आप उत्पीड़न से दूर रहेंगे। और बिल्कुल नीचे आ जाइए, उसमें लिखा है वो सब एक साथ इकट्ठे होंगे तेरे विरोधी पर। जानते हैं क्या? वो सब इकट्ठे होंगे पर वो तेरे कारण गिरेंगे। तेरे कारण। आमीन। वो सब जो तेरे विरुद्ध भिड़ जाएंगे। अगर तू विश्वास करता है कि तू मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है तो वो सब दूर गिर जाएंगे। और इसका अंत होता है ये कहते हुए कि जितने हथियार तेरे लिए बने हैं उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। जितना ज्यादा आप विश्वास करते हैं, जितना आप घोषणा करते हैं कि आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हैं, तो कोई भी हथियार नहीं बनाए जाएंगे। शैतान तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार के हथियार बनाएगा, पर जितने भी हथियार बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। तुम्हारे विरुद्ध कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। आमीन। क्योंकि आप उनकी धार्मिकता में हैं। फिर से कहिए, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। ऑलराइट। आमीन। आमीन। यीशु के नाम की स्तुति हो। दोस्तों, अगर आप इसे देख रहे हैं और आपने कभी भी यीशु मसीह पर अपना विश्वास नहीं रखा है, आपने अभी तक पापों की क्षमा नहीं पाई है, तो आपको ये इस मनुष्य द्वारा सेतमेत में पेश की गई है। ये पुनरुत्थानित मनुष्य, ये महिमामयी मनुष्य, ये मनुष्य जिसे मुर्दों में से जिलाया गया, और वो इसी वक्त आपके जीवन में आता है, आपके उद्धारकर्ता के रूप में, आपके न्यायी के रूप में। तो क्या आप उसे ग्रहण करेंगे? अगर ये आप हैं तो इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं स्वीकार करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि यीशु क्रूस पर मरे हमारे पापों के लिए। आपने उन्हें मुर्दों में से जिला दिया जब मैं उनमें धर्मी ठहराया गया, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मेरे सभी पाप क्षमा कर दिए गए हैं। धन्यवाद हे पिता कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। यीशु के नाम पर आमीन। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अगर आपने प्रार्थना की है तो आप उद्धार प्राप्त हैं, आप नए सिरे से जन्मे हैं, आपकी जीवन की पुरानी बातें गुजर गई हैं, आप धर्मी घोषित हो चुके हैं।
आमीन। और हमेशा के लिए धर्मी हो चुके हैं। आमीन। आपके कार्य अभी यहाँ सिद्ध नहीं हुए हैं, वहां एक उन्नति आने वाली है। आमीन। एक उन्नति अनुग्रह में। पर क्या आप जानते हैं आप धर्मी घोषित किए गए हैं? आप वहां पर नहीं होंगे जहां पर आप धर्मी ना ठहराए जाएं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। अपने पांव पर खड़े हो जाइए आप जहां कहीं भी हो। ठीक है। आमीन। इस आने वाले सप्ताह के लिए आप आशीषें ग्रहण कीजिए। प्रभु आपको आशीष दें और सलामत रखें। परमेश्वर अपना मुखमंडल आप पर चमकाएं और आपके प्रति अनुग्रहित हों। प्रभु आपको सलामत संरक्षित रखें, सुरक्षित रखें कोविड-19 के वायरस से, हर एक हानि से, खतरे से, दुर्घटना से, हर एक बीमारी से, अंधकार की शक्तियों से। प्रभु यीशु के नाम पर आप धर्मी घोषित किए जाएं। प्रभु के नाम पर आप उत्पीड़न से दूर हैं क्योंकि आप डरेंगे नहीं। आप आतंक से दूर हैं क्योंकि ये आपके निकट नहीं आएगा। जितने हथियार आपकी हानि के लिए बनाए जाएंगे सफल नहीं होंगे क्योंकि आप उसके द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। परमेश्वर प्रदान करें आपको शालोम, शांति और सलामती, आपको और आपके परिवार को इस पूरे सप्ताह। यीशु के नाम पर आमीन। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं।